अगर आपने कभी भी किसी से मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा तो इसका पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको कहानी समझ आएगी। मैं आगे की कहानी बताता हूँ। वो मुझे कह जाती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर क्या पता मुझे उस दिन क्या हुआ कि मुझे उसे पाने की तमन्ना और भी बढ़ने लगी और मैंने ना जाने क्यों उदास सा रहने लगा था। और मैंने बहुत सारी दोस्तों की नुस्खे भी आजमाए, वो सब नुस्खे फेल होते गए। फिर मैंने एक दिन गुस्से में हाथ काट कर आई लव यू लिख दिया और अपनी फ्रेंड को दे दिया और कह दिया कि उसे दे देना। और उसने जाके दे दिया और उसने रख लिया। प्यार से नहीं रखा, वो ऐसे ही रख लिया टीचर को बताने के लिए। और उसने टीचर को नहीं बताया, मगर उसने अपने पापा को बता दिया। तो पापा ने मुझसे घर पर आके पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे लास्ट वार्निंग दे दी और कहा कि मैं आगे से ये सब नहीं सुनना चाहता हूँ। और फिर मैं और भी उदास हो गया कि मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा और मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। उसका शायद एक कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन कंफर्म नहीं है कि उससे वो लव करती थी। लेकिन सब कहते थे कि उसका कोई एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और एक दिन शायद उसका बॉयफ्रेंड, उस लड़के ने मुझे कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड। वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुझे वार्निंग दी कि तुझसे दूर हो जा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। पर मैं माना नहीं, तो उसने मुझे एक दिन छुट्टी में मार दिया। और ये बात किसी को पता नहीं चली कि उसने मुझे मारा है। फिर भी मैं नहीं माना। अरे यार, मैं क्यों मानूं? मैं उससे प्यार करता हूँ और करता ही रहूँगा। फिर कुछ टाइम बीत गए। एक दिन उसके दोस्तों ने मुझे उससे मिलवाया स्कूल के पीछे। तो मैं गया और वो भी आई। तो मुझे उसे प्रपोज़ करना था। मैंने उससे कह दिया आई लव यू। और तुम्हारा जवाब क्या है तुम सोच के बता देना 1-2 दिन में। उसने कहा कि नहीं बताया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे मारोगे? मैंने कहा नहीं, तुम मुझे मार देना। अरे भाई, मैं उस टाइम और क्या कहता, मुझे प्रपोज़ करना तो आता ही नहीं। और थोड़ी ना भगवान मुझे ऊपर से लव का ग्रेजुएट देकर भेजा था। तो उसने जाते जाते एक बात कही कि तुम आँखों में आँखें मिलाकर तुम कर नहीं सकते प्रपोज़, तो मोहब्बत क्या करोगे? फिर वो चली गई। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मुझे उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज छोड़ा जाए। तो मैं उसके कंप्यूटर पर जो आज तक मेरे और उसके बीच हुआ है सब लिख दिया और लास्ट में आई लव यू लिख दिया। और मेरी फ्रेंड थी, मैंने कहा कि उससे बता देना। 2 सप्ताह बाद वो कंप्यूटर लेने आई। तो उसकी फ्रेंड ने कंप्यूटर पर देख लिया और उसे बता दिया कि तुम्हारे बारे में कुछ लिखा है। तो उसने देखा और टीचर से कंप्लेन कर दी। तो टीचर ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो। तो उसने कंप्यूटर के फोल्डर पर वो सब दिखाया। तो मैं शॉक हो गया। जो मैंने लिखा था वो तो उसमें लिखा ही नहीं था, थोड़ा बहुत मैच कर रहा था।
बाकी सब अलग अलग लिखा था। मैंने उससे कहा कि सर, मैंने कंप्यूटर पर लिखा ज़रूर था, पर ये सब नहीं लिखा था। पर वो नहीं माने और मुझे ऑफिस में ले गए और पेरेंट्स को फ़ोन करने को कहा। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैं बहुत दुखी भी हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं जो काम किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। और मैंने अपने प्यार को पाने की कोशिश की, पर नहीं पाया और मेरे साथ ये सब उल्टा हो गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीने की कोई मकसद ही नहीं रहा और अब मैं जीना ही नहीं चाहता। इधर मैं अपने प्यार को नहीं पाया और इधर अपने मम्मी पापा को दुख कर दिया। फिर मैं वहाँ से चुपचाप उठकर चला गया और सीधे 3rd फ्लोर से जंप मार दी। इसके 2 रीज़न थे, एक मेरा मम्मी पापा और मेरा प्यार। मैं तो मरना चाहता था लेकिन बच गया। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं बच गया। उसके 5-6 महीने के बाद मैं घर पर वापस आ गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हर्ट सबके पास होता है और कोई भी किसी की फीलिंग को अपनी लाइफ में मत डाले। और आज भी मैं उससे उतना भी प्यार करता हूँ जितना पहले भी करता था। मुझे आज भी उससे कोई नाराज़गी नहीं है, शायद उसको मुझसे नाराज़गी हो। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोग क्या समझते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जैसा इसके साथ हुआ हो और किसी के लाइफ में ना हो। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।